दोस्तों आज हम सीखेंगे कि कैसे आप 10 मिनट के अंदर एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे वर्डप्रेस के अंदर। ये वेबसाइट आप अपने खुद के बिज़नेस के लिए बना सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी क्लाइंट के लिए भी बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम सारे पहलुओं को, सारी चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप बहुत बेहतरीन एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं खुद से, और वो भी बिना कोडिंग के। हाँ दोस्तों, बिना कोडिंग के भी वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं, और अगर आपको कोडिंग आती है तो आप बहुत बड़े काम आप वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत, और चलिए इस छोटे से ट्यूटोरियल को जल्दी से शुरू करते हैं। इस वेबसाइट को हम अभी अपने लोकल सिस्टम पर ही बनाएंगे, और फिर आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस वेबसाइट को एक लाइव सर्वर पर डाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसे सिर्फ अपने सिस्टम पर बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है वर्डप्रेस, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन आपको मिलेगा बिटनामी वर्डप्रेस के नाम से। बहुत से तरीके होते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए, लेकिन मैं आपको सिंपल और सही तरीका ही बताऊंगा जिससे आप आसानी से वर्डप्रेस को शुरुआत कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जैसे ही आपको जाएंगे, आपको मिल जाएगा कि आपको किस सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है। मैं विंडोज़ चूज़ करूँगा। जब आप नीचे आएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन डाउनलोड के लिए मिलेगा, डाउनलोड फॉर विंडोज 64। आप क्लिक कर दीजिए। ये लॉगिन मांगेगा, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और कुछ ही सेकंड में ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों एक इंस्टॉलेशन है जो आपके सिस्टम पर एक छोटा सा सर्वर क्रिएट करेगा, और उस सर्वर के अंदर आपकी एक छोटी सी वेबसाइट को इंस्टॉल करके देगा, जिससे आप वेबसाइट को बनाना और उसे चलाना सीख सकते हैं। ये ट्यूटोरियल सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम पर एक वेबसाइट बनाने के लिए है। जैसे ही आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, हम आने वाले ट्यूटोरियल में इसे कैसे आप अपने सर्वर पर डालेंगे, कैसे आप लोगों तक इस वेबसाइट को पहुंचा पाएंगे, उसे हम देखेंगे। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं, और चलिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करके इसे शुरू करना है, इस इंस्टॉलेशन को। और जैसे आप किसी भी विंडोज़ में, किसी भी सॉफ्टवेयर को विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही इसे इंस्टॉल करना है। अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, जो हम इंग्लिश ही रखेंगे। कंटिन्यू इंस्टॉलेशन यस, और सिंपल आप नेक्स्ट करते रहिए। नेक्स्ट, ओके। यहाँ पर आपको अपना नाम, पासवर्ड वगैरह डालने हैं, जो आपके बाद में आपकी वेबसाइट डेवलप करने और उसमें लॉगिन करने के काम आएगा। तो चलिए, मैंने अपने नाम, अपना ईमेल, लॉगिन नेम और अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड आपको थोड़ा सा टफ करना होगा, जैसे आप अपने ईमेल वगैरह में डालते हैं, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, न्यूमेरिक भी होंगे, तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है, ईमेल डाल दिया, अपना एक लॉगिन नेम डाल दिया है, और अपना पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद आपको ब्लॉग का या अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालना है। तो चलिए एक नाम डाल देते हैं। तो मैंने एक अपना नाम डाल दिया है, इस वेबसाइट का नाम शर्मा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। मैं आऊँगा नेक्स्ट। इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट कर दीजिए, और इसको आप अनचेक कर दीजिए, क्योंकि अभी हम इसे सर्वर पर नहीं डाल रहे। नेक्स्ट, और अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये नेट से काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करता है। दोस्तों, वैसे तो वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको पता होना चाहिए सर्वर के बारे में, क्लाइंट के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। लेकिन आज के टाइम में बहुत से ऐसे टूल हैं जिसमें आपको अगर ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस उन्हीं टेक्नोलॉजीज में से एक है। वर्डप्रेस को टेक्निकली CMS या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, जो कि PHP लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। लेकिन इन सब टेक्निकल चीज़ों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादा प्रोग्रामिंग के बारे में या ज़्यादा कोडिंग के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो अपना करियर एक वेब डेवलपर की तरह से शुरू करना चाहते हैं, या वो अपने ही किसी दुकान या किसी शॉप या किसी ऑफिस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ अभी के लिए यही कहूँगा कि वर्डप्रेस को एक सॉफ्टवेयर मान करके चलिए, जो वेबसाइट बनाने के काम आएगा बिना कोडिंग के।
इस वर्डप्रेस को अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो कोई भी जनरल सिस्टम आप ले सकते हैं, जो Core i3 या Core i5 वाले जो सिस्टम होते हैं, या जनरिक एक लैपटॉप जो आपका होता है आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादा किसी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। रही बात वर्डप्रेस में कैरियर बनाने की या वर्डप्रेस से आप कमाई कितनी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, क्लाइंट टू क्लाइंट। अगर आप अपना खुद का ही बिजनेस चला रहे हैं और उसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा अपनी वेबसाइट से आप मार्केटिंग कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा इनकम आप कमा पाएंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं, किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए बनाते हैं, तो आप 5,000 से लेकर 50,000 तक की इनकम भी आराम से कर सकते हैं, जब आपके पास इसकी पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने की नॉलेज और स्किल हो। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, जैसे आप फ्रीलांसर या पीपल पर आवर वगैरह वेबसाइट होती हैं और आप बाहर के प्रोजेक्ट्स वहाँ से उठाते हैं, तो आप महीने का 50 से 80 या 1,000, 1 लाख या उससे ऊपर रुपए भी आराम से कमा सकते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप बहुत एक्सपर्टाइज हों, आपकी स्किल्स हों और आप अच्छे मार्केट को टारगेट कर पाएँ। अभी के लिए अपना फोकस इसी पे रखिए कि हम इसे सीखिए, हम इसमें एक्सपर्ट बने और एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट, एक अच्छा प्रोडक्ट हम बना पाएँ। जितना ज़्यादा वो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा, उससे क्लाइंट को बेनिफिट होगा, उतनी ही इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और आपके पास लास्ट स्टेप आएगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके ब्राउज़र के अंदर ऊपर एड्रेस आएगा ये 127.0.0.1। ये एक आईपी एड्रेस है जो आपके इसी खुद की सिस्टम को ही बताता है कि आपका खुद का सर्वर है। ये आपका लोकल होस्ट, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। आप सब चीज़ें याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि इस नंबर से आपकी वेबसाइट चलेगी आपके सिस्टम पर। इंस्टॉल होते ही ये पेज आपके सामने आएगा जो कि बिटनामी का एक वेलकम मैसेज है। आपकी वेबसाइट इस एड्रेस पर होगी और आप इस पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को खोल सकते हैं। ये है आपकी वेबसाइट शर्मा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज जो हमने बनाई थी। बहुत ही बेसिक सी हेलो वर्ल्ड की वेबसाइट है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। लेकिन हम इसे कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर और कंटेंट डालना होगा। बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे, वो हम देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसके एडमिन में जाना है जहाँ से हम इन सब चीज़ों को चेंज करेंगे। तो आप क्या करना है, इस एड्रेस पे यानी 127.0.0.1/wordpress/admin, ये पूरा एड्रेस। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखेगी जिस पे आप अपना यूज़र नेम जो आपने सेटअप के टाइम डाला था और अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये तो आपकी वेबसाइट है, फ्रंट वेबसाइट, यानी जिसे लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे, जो लोगों को दिखेगी। और ये इसका एडमिन पैनल है, यानी इसका कंट्रोल सेंटर है जहाँ से आप इस वेबसाइट को मैनेज करेंगे या इसमें कंटेंट डालेंगे या इसमें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज डालेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब क्योंकि ये दिखने में अच्छी नहीं है तो सबसे पहला काम वर्डप्रेस में होता है कि जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो आप इसके अंदर एक थीम डालते हो। थीम का मतलब इसकी एक लुक कैसी दिखेगी वो आपको डालना होता है। बहुत सारी थीम्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं सिर्फ वही थीम आपको सजेस्ट करूंगा जो बहुत प्रोफेशनल और बहुत आसान है। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना है और थीम्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो पैनल आपके सामने आएगा ये दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन सी थीम्स अभी अवेलेबल है। नई थीम ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक थीम का नाम सर्च करेंगे जो है एस्ट्रा या अस्त्रा। वैसे तो वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन अस्त्रा थीम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बेस्ट और फ्री थीम अवेलेबल है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। इस समय भी आपका इंटरनेट एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि ये कुछ थीम फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम पर। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट कर देंगे आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इस पर हम एक नई थीम डाल चुके हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि वाइट कलर का हो चुका है और एक अलग तरह का पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं
इसके अंदर कुछ हम स्टार्टर टेम्पलेट्स डाउनलोड करेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या होता है कि लगभग हर थीम के साथ कुछ बने बनाए टेम्पलेट से कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं जिनसे वेबसाइट को डेवलप करना बहुत ईजी हो जाता है। एक्स्ट्रा थीम के साथ स्टार्टर टेम्पलेट्स आते हैं जिसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स, रेडीमेड टेम्पलेट्स आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से चंद मिनटों के अंदर एक बहुत बेहतरीन वर्डप्रेस वेबसाइट बना पाएंगे। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, ये नेक्स्ट स्टेप पर आएगा और आपसे पूछेगा कि आप पेज बिल्डर सेलेक्ट कीजिए। पेज बिल्डर एक तरह का टूल होता है जिसमें आप अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे कि आप पावर पॉइंट में डालते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यानी आपको किसी तरह की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये टूल्स आपको फैसिलिटी देंगे। अगर आपको कोई इमेज जो ऐड करनी है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, मैप डालना है, कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म डालने हैं या कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है, तो बहुत सारे पेज बिल्डर्स वर्डप्रेस के साथ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गटनबर्ग, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर एंड ब्रीजी, जो कि बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एलिमेंटर, जो कि नंबर 1 पेज बिल्डर है आज के टाइम में। अब यहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिखाएगा जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखेंगे। कुछ टेम्पलेट्स पे आप जैसे देख सकते हैं कि प्रीमियम का टैग लगा हुआ है, यानी इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन बाकी के सभी जो टेम्पलेट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से फ्री टेम्पलेट्स को चूज़ कर सकते हैं। अब जिस भी तरह की आपकी वेबसाइट है, जैसे हम एक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज की वेबसाइट बना रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई टेम्पलेट जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे चूज़ करूँगा, लेकिन आप अपनी सहूलियत से कोई भी टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस टेम्पलेट को चूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सा टेम्पलेट है और आपको सीखने में बहुत आसान है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आपको दिखाएगा कि इसके अंदर 4 तरह के पेजेस हैं: होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज। इस पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करने के लिए अपने थीम में इस पूरे टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कंप्लीट साइट। ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि आप अगर वर्डप्रेस के बिगिनर हैं या एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ एक तरह का सर्वे होता है। मैं यहाँ पर बिगिनर और माय क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। फिर आपसे ईमेल और नेम मांगेगा अगर आप इनके ऑफर्स को या इनकी थीम्स को इन फ्यूचर अपने ईमेल पर रिसीव करना चाहते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। ये कुछ वक्त लेगा, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेगा, कुछ लेआउट्स डाउनलोड करेगा। तो इसी के साथ हमारे स्टार्टर टेम्पलेट भी इंपोर्ट हो चुका है और आपकी वेबसाइट का लुक बिल्कुल बदल चुका है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, एक बहुत ही बेसिक सी 4 पेजों की वेबसाइट आपकी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी अपन देखेंगे कि ये डेमो कंटेंट है, यानी इसमें कुछ भी कंटेंट डाल रखा है जो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको एक लेआउट देता है जिसके अंदर आप अपना कंटेंट खुद डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने यहाँ पर आपको कुछ एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट में हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर का यूज़ किया है। तो जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट विद एलिमेंटर दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो नए टैब में खोल सकते हैं। अब जो भी कंटेंट आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको ये कंटेंट चेंज करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका कंटेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये देखिए, यहाँ पर चेंज हो चुका है और यहाँ पर एक बटन है जिस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसके कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं किसी फ़ोन नंबर का लिंक डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर का लिंक वैसे कुछ इस तरीके से डाला जाता है, TEN फिर कॉलन लगा करके आपको अपने फ़ोन नंबर लिखने होते हैं। यानी जब ये वेबसाइट लोगों तक पहुंचेगी और लोग इसका होम पेज देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। नीचे कॉल बटन दिखेगा जिस पर क्लिक करने से अगर आप मोबाइल से इस वेबसाइट को चला रहे हैं तो क्लिक करते ही कॉल चला जाएगा आपके नंबरों पर।
इसी तरह से आप कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, इमेज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप अपनी इमेज अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही इमेज सेलेक्ट होगी आप इंसर्ट मीडिया कर दीजिए, ये देखिए। इसी तरह से आप इन टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आपको डालना है आप यहाँ पर आराम से डाल सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। एक बेसिक चीज़ हम और करेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके वेबसाइट के सबसे बॉटम में आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस चाहिए, जिसे हम चेंज करेंगे। किसी भी वेबसाइट का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सब में कॉमन रहता है हर पेज के अंदर, उसे फुटर कहा जाता है। जैसे अभी हम होम पेज पर हैं, अगर हम सर्विसेज पर आएंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे भी सेम ही तरह का डिज़ाइन है, सेम ही कंटेंट है। ये होता है फुटर, और जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे बोला जाता है हेडर। ये भी हर पेज पे लगभग कॉमन ही रहता है। इनके कंटेंट को चेंज करने के लिए या थीम की किसी भी सेटिंग को चेंज करने के लिए आप कस्टमाइज में आते हैं। तो मैं कस्टमाइज को एक नए टैब में खोल लेता हूँ। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे कि आपको फुटर बिल्डर दिख रहा है, यानी फुटर में कुछ भी चेंज करने के लिए आप फुटर बिल्डर पर आएंगे। यहाँ पर आपको डिज़ाइन दिखिएगा, आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे इसने क्लिक किया आपको देखो डिटेल दिखा रहा है, गेट इन टच, ये वाला डेटा दिखा रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर आप अपने नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस कॉपीराइट मैसेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे चेंज कंप्लीट हो चुके हैं, आप पब्लिश कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी एक बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर 10 मिनट से भी कम टाइम में। कुछ टाइम ज़रूर इसमें लगता है थीम डाउनलोडिंग में, या पहली बार जब आप वर्डप्रेस के लिए सेटअप डाउनलोड करते हैं उसमें। उसके अलावा ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। अगले ट्यूटोरियल्स में हम सीखेंगे कि कैसे आप इसको और एडवांस टेम्पलेट बना सकते हो, कैसे आप इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जोड़ सकते हो, कैसे आप लोगो इस वेबसाइट को आप अपलोड कर सकते हो, कैसे आप अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हो, और बाकी एडवांस ट्यूटोरियल हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कोर्सेज़ की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच सके।